सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी नाश्ता स्किप करना आपके लिए हीलिंग भी हो सकता है? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे फास्टिंग के सच को, किस किस केस में ये हीलिंग हो सकता है और किस केस में ये आपको और भी ज़्यादा थका सकता है। आजकल फास्टिंग का क्रेज़ हर जगह है। आपने भी सुना होगा 16 आवर्स, 18 आवर्स, ड्राई फास्ट, जूस फास्ट। बट जब हम बॉडी अलाइंड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो फास्टिंग कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है, ना कि कोई ब्लैंकेट रूल। पर जब आप किसी दूसरे का रिजल्ट देख के फास्टिंग को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो कभी कभी जाने अनजाने में आप अपनी बॉडी के खिलाफ जा रहे होते हैं। हर बॉडी का रिदम अलग होता है और आपको उसे समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं किस किस केस में सुबह का नाश्ता स्किप करना एक्चुअली आपके लिए रीसेट बन सकता है। पहला, अगर आपको डाइजेशन स्लो लग रहा है, अगर आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद आपको भूख नहीं लग रही है, पेट भारी लग रहा है या जीभ कोटेड है, तो ये आपका बॉडी का सिग्नल है कि बॉडी अभी भी रात का खाना प्रोसेस नहीं कर पा रही है। कितनी बार मैंने देखा है कि जब हम साधकों को शुद्धि क्रिया कराते हैं तो वमन जैसी प्रैक्टिसेस में उनका पूरा खाना बाहर निकलता है। तो ऐसे में और खाना डालना मतलब ट्रैफिक जैम में और गाड़ी घुसाना है। तो थोड़ा स्पेस दो, डाइजेस्ट होने दो। दूसरा केस है इफ फास्टिंग मेक्स यू फील लाइट एंड फोकस्ड। कुछ लोगों को फास्टिंग के बाद मेंटल क्लैरिटी मिलती है और ग्राउंडेडनेस फील होती है, स्पेशली अगर उनका डिनर टाइम पे है और लाइट है। तो जानिए कि फास्टिंग आपके लिए सही है। तीसरा केस पीसीओएस, इन्फ्लेमेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको पीसीओएस है, एक्ने, ब्लोटिंग या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फास्टिंग एक्चुअली आपके लिए हीलिंग ट्रिगर कर सकता है। बट कुछ लोग जब फास्टिंग कर रहे होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि डिटॉक्स हो रहा है, पर हो ये रहा होता है कि बॉडी फ्रीज मोड में चली जाती है। मतलब नर्वस सिस्टम स्ट्रेस को प्रोसेस करने की बजाय शट डाउन कर देता है, जिससे भूख लगना बंद हो जाता है, एनर्जी लो लगती है, बट इश्यूज अंदर छुप कर बैठे रहते हैं। सिम्टम्स कुछ टाइम में दिखना बंद हो जाते हैं बट रूट कॉज हील नहीं हो रहा होता है। तो अब हम समझेंगे कि फास्टिंग किन के लिए सही नहीं है। और हाँ, ये बातें आपको कोई हेल्थ ऐप नहीं बताएगा। पहला है चक्कर, घबराहट या एंजाइटी इन फास्टिंग। अगर आपको फास्टिंग के बाद चक्कर आ रहा है और एंशियस लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस में है और फास्टिंग उस स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। सेकंड है लेट नाइट और हैवी डिनर। अगर आप लेट नाइट या हैवी डिनर करते हैं तो आपके लिवर को एज इट इज़ ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो थक जाता है, और उसके बाद जब सुबह उसको कुछ खाने को भी नहीं मिलता तो ये वैसा ही है एक वर्कर से पूरा काम लेना बट उसको भूखा मार के। तीसरा है कि अगर आप कोल्ड बॉडी टाइप या लीन बॉडी टाइप हो, तो अगर आप वात प्रकृति के हैं, नेचुरली लीन हैं, तो आपके लिए एक्चुअली सुबह का गर्म नाश्ता हीलिंग हो सकता है। हम देखते हैं कितने केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास में जो बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं बट ब्लोटिंग लग रही है, एंजाइटी लग रही है और फटीग लग रही है। और फिर जब उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी बॉडी की सुन ही नहीं रहे हैं, बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो उनके लिए काम नहीं कर रहा है। बॉडी अलाइंड हीलिंग का मतलब है अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को समझते हुए अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना। किसी भी रूटीन को फॉलो करने के पहले अपने आप को पूछना है कि क्या मुझे सच में भूख लगी है या सिर्फ मैं क्लॉक फॉलो कर रही हूँ। क्या सच में फ्रेश फील हो रहा है या स्लगिश लग रहा है। फास्टिंग के बाद लाइट लग रहा है या चक्कर आ रहा है। फास्टिंग तभी हेल्प करता है जब बॉडी प्रिपेयर्ड होती है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट बीइंग सेंसिटिव। तो क्या आपको सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए? ये जवाब तो आपकी बॉडी ही देगी, कभी यस में और कभी नो में। अगर आप चाहते हो एक जेंटल मॉर्निंग फ्लो जिसमें वाटर थेरेपी हो, जेंटल स्ट्रेचेस हो और लाइट ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हो तो कमेंट करो यस फॉर मॉर्निंग फ्लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई हीलिंग टिप्स के साथ। हरिओम।